जिंदगी भी बड़ी अजीब है। जब से हम बचपन से आगे बढ़ते हैं, दिनों दिन ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, जिंदगी बदलती चली जाती है और एक उम्र आता है जिसमें हमें जाके रियलाइज होता है कि हमें धन की आवश्यकता है और ये किसी भी उम्र में हमारा पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे में बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, जब बात होती है तो बोलते हैं गुरुजी बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसे रहे मेरे पास में, लोगों को कितना दिया, सबके सुख दुख में साथ दिया। लेकिन आज जिंदगी के इस मोड़ पे जब खुद को टटोलता हूं तो दिखाई पड़ता कि मैंने कमाया क्या, मेरे पास में है क्या। जरूरी खर्चे अब नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसी भी सिचुएशन बहुत सारे तुला राशि वालों ने कई बारी देखा है, जबकि आपके राशि की खासियत है कि आप बहुत बैलेंस प्रकृति के लोग हैं। कलात्मक, न्याय प्रिय, सुंदरता, साझेदारी, इन सब चीजों से ड्राइव हो रहे बहुत ही होशियार, समझदार स्वभाव के व्यक्ति तुला राशि वाले। इन सारे खूबियों के होते हुए भी कई दफे जो फंस जाते हैं, उसका मूल कारण क्या है, कभी सोचा आपने? तो ध्यान दीजिए मित्र कि वास्तव में अगर आपने लिब्रा ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली अपने धन को समझ लिया, यानी कि अपने स्वभाव के अकॉर्डिंगली अपने धन को समझा कि मेरा स्वभाव है कि मैं धन को रख नहीं पाता, या मेरा स्वभाव है कि मैं धन को संचित कर पाता हूं, तो मैं संचय पे केयर करूंगा क्योंकि मैं संचित कर पाता हूं अच्छे से। नहीं, मैं रख नहीं पाता तो मैं पहले ही उसको रखने के लिए प्लान करूंगा। इस तरह से जो हमारी स्वभाव है, जो हमारी नेचर है, मैं उसके अकॉर्डिंगली अगर कार्य करूं तो सफलता हमारे कदम चूमती चली जाती है। ऐसे में अगर सिर्फ आपने एक ग्रह का ख्याल किया यानी कि उसको अच्छा बना लिया, या वो अच्छे हैं, तो तुला राशि वालों को करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। मैं अभी बताऊंगा कि उसको अच्छा कैसे बना सकते हैं अगर खराब है तो, और अगर अच्छा है तो ये भी मैं आपको अभी समझा दूंगा कि अच्छा कैसे है। अतः बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि धन योग के बारे में कि अगर सिर्फ ये एक ग्रह अच्छा हो आपकी कुंडली में तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अब मित्र आगे बढ़ें, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप अगर इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें, बेल बटन को अवश्य दबा लें ताकि हमारी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर इन्हीं बातों को और विस्तार से समझें तो हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर एक बार चेक करें। यहाँ हमने इन्हीं चीजों को बहुत विस्तार से लिखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब मित्र, लिब्रा वालों के लिए अगर धन योग की बात करें तो आपके लिए धन केवल जरूरत नहीं बल्कि सामाजिक स्थिति, सुंदरता और साझेदारी का आधार है। ऐसे में आपके धन संपत्ति, निवेश और अप्रत्याशित लाभ की चाबी किस ग्रह के हाथ में है, इसको समझने से पहले एक बार अपनी कुंडली को समझें। और कुंडली को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आप इस कुंडली को मूलभूत तरीके से लग्न के अनुसार देखें, जो सबसे ज्यादा पावर रखती है, यानी कि 7 नंबर तुला राशि की कुंडली में यही लिखा होता है टॉप में, केंद्र में, तो ये तुला लग्न की कुंडली हो जाती है। अन्यथा तुला कहीं भी लिखा हो और वहां चंद्रमा हो तो भी ये कुंडली तुला राशि की कुंडली हो जाती है। अदरवाइज अगर आपका जन्म 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच हुआ हो तो भी आप लिब्रा ज़ोडिएक साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, और सबसे कम परसेंटेज में, लेकिन फिर भी आप लिब्रा होंगे अगर आपकी नाम राशि से लिब्रा हैं आप। तो जब आपको कुंडली का पता नहीं है लेकिन आपके नाम से आप चेक करके समझ रहे हैं कि आप लिब्रा हैं, तो ठीक है, तब भी आप लिब्रा हैं, लेकिन वो सबसे कम मात्रा में असर रखता है। अतः मैं फिर बोलता हूं कि किसी भी तरह से अगर आप लिब्रा हैं तो समझें दोस्त कि लिब्रा जो तुला राशि है, ये तुला राशि के जो सेकंड हाउस हैं, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली धन संचय, परिवार, वाणी और ग्रोथ का स्थान है। वास्तव में ये जो हाउस है, ये हाउस आपके लेगेसी को कैरी करता है, आपके इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, विल, आपकी आवाज, आपके माता पिता से मिली हुई सारी चीजें, इंक्लूडिंग योर टोनैलिटी, ये सब कैरी कर रहा है ये हाउस। और वास्तव में जन्म लेने के बाद जो दूसरा हाउस है, ये यहां से वो आदमी ग्रोथ पाता है, बढ़ता है, ये बढ़ने का हाउस है, ये सेकंड हाउस बोलते हैं इसको।
धन भाव है, ये इसको धन भाव भी बोलते हैं ज्योतिष में। ऐसे में जो इसके लॉर्ड होते हैं ना, उनको धनेश बोला जाता है। और ये समझें, यही वो एक ग्रह है जो आपको करोड़पति बनाने का मादा रखता है, जो धन भाव का मालिक होता है। हर कुंडली में अलग अलग होता है, हर जॉडियक साइन के अकॉर्डिंगली वैरी कर जाता है। आपके लिए तुला राशि वालों, ये वृश्चिक राशि है और इसके लॉर्ड मंगल देव हैं। अब समझें कि जब आप वृश्चिक राशि के नेचर को समझेंगे और मंगल के स्वभाव को समझेंगे, तो समझ लें कि आप धन की वृष्टि करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि यही वो एक ग्रह है जो अच्छा हुआ तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए मेरे इस एपिसोड का नाम भी मैंने रखा हुआ है तुला राशि धन योग। आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता अगर सिर्फ ये एक ग्रह अच्छा हो तो। अब मित्र, ये समझें कि इस ग्रह के नेचर क्या हैं और इस ग्रह को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वास्तव में जिसको हम आप ग्रह बोलते हैं, वो आपके धमनियों में बहता हुआ रक्त होता है। वो आपके ब्लड में अलग अलग केमिकल्स के परसेंटेज होते हैं, जो किसी में ज्यादा किसी में कम होते हैं। और उसी से आप ये समझ सकते हैं कि वो आदमी उस पर्टिकुलर केमिकल से या उस पर्टिकुलर ग्रह के रिलेटिव केमिकल से ओतप्रोत है, क्षमतावान है अथवा अक्षम है। उन गुणों को, उन प्रॉपर्टीज को वो मिस कर रहा है, जिसकी इंपैक्ट उसके डेली दिनचर्या में आएगी, जिसकी इंपैक्ट उसके सोच पे पड़ेगी, जिसकी इंपैक्ट उसके विचारों पे पड़ेगी, उसके कर्म पे पड़ेगी और उसकी आउटपुट पे पड़ेगी। अल्टीमेटली उसकी प्रभाव उनके धन पे पड़ेगी। और इसीलिए जब हम आपके धन की बात सोचते हैं तुला राशि वालों, तो हम हमेशा ही मंगल देव और वृश्चिक राशि की बात सोचते हैं। इसके प्लस माइनस को सोचते हैं, जो अभी मैं 1 बाय 1 डिफाइन कर रहा हूं। ध्यान से सुने, अगर लिखना हो तो लिख लें, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये ग्रह खराब हैं या अच्छे हैं आपकी कुंडली में। पहली बात, अगर खराब हैं तो उसको अच्छा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सारे सॉल्यूशंस हैं ज्योतिष में, सारे सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं, बस आपको समझने की कोशिश करनी होगी। अगर आपने समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, ये मेरी मान्यता है। और मैं मानता हूं कि अगर आप आज इस एपिसोड को देख रहे हैं तो संभवतया आप आए गरीब हैं देखते हुए, लेकिन दूसरे बार किसी दूसरे के इस एपिसोड को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक आप अमीर हो चुके होंगे। आप जाएंगे गरीब नहीं यहां से। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये एपिसोड पूरे YouTube में अवेलेबल नहीं है। आपको ढूंढना हो तो आप ढूंढ के देख लेना। एनीवेज, अभी पहले बात इसकी करते हैं कि आपके धनेश अच्छे हैं या बुरे, कैसे पता चलेगा। तो समझें कि ये आपका धन भाव है और इस भाव के मालिक यही मंगल देव हैं। मतलब ये हुआ कि ये सबसे कंफर्टेबल अपने ही घर में होते। हर कोई आदमी, ग्रह देवता, हर कोई अपने घर में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। ये सब कुछ जो बनाया गया है, ये प्रॉपरली लॉजिक्स के ऊपर में बेस्ड है, इसलिए हम इसको साइंस भी मानते हैं। और आप इसको अपने पे आजमा के भी देख सकते हैं कि आप कहां अच्छा फील करेंगे। अपने घर में अच्छा फील करेंगे, या बाजार में बैठ के, या दुश्मन के घर में बैठ के, या दोस्त के घर में बैठ के, अथवा माँ बाप के घर में बैठ के। ये सब आप सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बता देता हूं कि ये अपने घर में सबसे ज्यादा मजबूत, अच्छे फील करते हैं। ऐसी हालत में ये आपको इसी भाव में अगर प्रेजेंट हैं आपकी कुंडली में, तो बहुत अच्छा आउटपुट देंगे, बहुत जबरदस्त धन योग बनेगा, जो आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं सकता है। तुला राशि वालों, इस बात की मंगल देव गारंटी देते हैं। तदोपरांत अगर मंगल देव यहाँ बैठ जाएं तो यहाँ पे ये उच्च के हो जाते हैं। ऐसे में आपका धन भाव भी बाय डिफॉल्ट उच्च का हो जाता है, धनेश भी उच्च के हो जाते हैं। उतना ही नहीं है, उसके अलावे में अगर पंचम में बैठ गए, आपके भाग्य भाव में बैठ गए अथवा लाभ भाव में बैठ गए, इन सारे भावों में धनेश आपके बहुत मजबूत होते हैं। और ऐसे में आपके धन की क्षमता लाजवाब निकल के आती है। ऐसे में जो आपका धन संचय है वो कभी धोखा नहीं देगा आपको। ये सारे शुभ भाव हैं धनेश के लिए। अन्यथा अगर धनेश पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, जैसे कि बृहस्पति देव हैं, चंद्र देव हैं, शुक्र देव हैं, बुध देव हैं, अन्यथा ये सारे ग्रह इनके साथ ही कहीं बैठे हों, उस हालत में भी धनेश आपके जबरदस्त स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और आप पे धन की बारिश करते रहते हैं। अदरवाइज अगर इन पे क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, अन्यथा ये कहीं खराब जगह फंस गए, इंक्लूडिंग योर 10th हाउस, जहां ये नीच के हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में आपके धनेश काफी कमजोर हो जाते हैं और
धन के आमदनी पे, धन के आवक पे, धन के टिकने पे, धन की इन्वेस्टमेंट उड़ जाने पे जिम्मेवारी इन्हीं के सर बनता है, जो खराब धनेश का पहचान होता है। आप इस वीडियो को इसी वक्त रोकें और अपनी जन्म कुंडली को एक बार चेक करें। यहां लिखें कि आपके कुंडली में ये किस भाव में विराजमान हैं। संग ही धनेश पे किनकी दृष्टि पड़ रही है। सामान्यतया पंचमेश, भाग्येश, एकादशेश यानी कि लाभेश की दृष्टि हमेशा फायदे की दृष्टि होती है धनेश के संग, चाहे वो क्रूर ग्रह ही क्यों ना हो। मुझे पता नहीं है कि आपके धनेश पे किनकी दृष्टि है, कहाँ बैठे हैं। अगर आप यहाँ लिखेंगे और मेरे पास में वक्त रहेगा तो शायद मैं कुछ जवाब दे पाऊं। आगे बढ़ते हैं मित्र। अब मित्र, कैसे समझेंगे कि धनेश आपके अच्छे हैं या खराब हैं? मान लीजिए आपकी कुंडली नहीं है, आपको पता नहीं है, तो सिंपली 2, 3, 4, 5 मुद्दों पे नजर डालें। मैं बता दे रहा हूं। उसमें पहला मुद्दा है कि आप मजबूत फाइनेंशियल प्लिंथ बनाने में विश्वास रखते हैं। दूसरा है कि एक बार धन अगर आपके पास आ जाए तो आप उसको दबा देते हैं, संभाल के रख लेते हैं, क्योंकि आपकी जो द्वितीय भाव, ये जो राशि है, ये स्थिर प्रकृति की राशि है। ऐसे में धन के आने के बाद उसका रुक जाना ज्यादा इंटरेस्ट में होता है आपके लिए। तदोपरांत क्या आपको कभी अचानक से लाभ हुआ है? आपको किसी रिसर्च से लाभ हुआ है? या आप क्या डेटा एनालिसिस और इन सब चीजों के पीछे काम कर रहे हैं या काम करते हैं, या उससे आपकी जॉब चल रही है? अगर इस सब तरह से आमदनी हो रही है तो समझिए कि आपके धनेश अच्छे हैं। अदरवाइज अगर आपके धनेश अच्छे होंगे तो आपको विरासत से, बीमा से, इन चीजों से भी धन की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं है, वास्तव में आप धन के मामले में बड़ा ही गुप्त, छुपा के रखना चीजों को पसंद करते हैं। ये सब टेंडेंसी या ये सब थॉट या ये सब इफेक्ट आपको अपने ऊपर दिखाई पड़ रहा हो, संग ही बात करने में एग्रेशन आ जाता हो। ये मैं नहीं बोल रहा कि आप लड़ जाते हो, लेकिन मैं ये बोल रहा कि आप ये बोल सकते हैं या बोलते हो, अरे बॉस कैसे नहीं दोगे, नहीं ये तो बन ही रहा है, ये तो देना ही चाहिए आपको। माने इस तरह की जब टेंडेंसी आपके अंदर दिखाई पड़े तो समहाउ और आपका काम बन जाए, आगे वाला जो पैसा पकड़ के बैठा था वो पैसा दे दे। डर के नहीं कि आपकी बात से आपने उसको डरा दिया, ऐसा नहीं, लेकिन ये जरूर कि उसको लगे कि नहीं, इनके बात में जेन्युइननेस है और ये एक्चुअली सफर कर जाएंगे अगर मैंने पैसा नहीं दिया तो, जबकि मैं ओ कर रहा हूं, इनका पैसा मुझे दे देना चाहिए। इस सब तरह की जो इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग मंगल के चलते उस वक्त निकलती है जब आप फेस टू फेस हो रहे होते हैं अपने धन के लिए। ऐसे में निर्विवाद आपके धनेश अच्छे हैं। मुझे नहीं पता, मैं फिर बोल रहा हूं कि हो सकता है कोई और ग्रह का कुछ प्रभाव हो तो तत्काल धन निकल जाए और आगे आने वाले टाइम में रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए। तो ये देखना होता है कि और ग्रहों के साथ में उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है और ग्रहों की कौन सी दृष्टि कहां पड़ रही है, जिससे और क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर खराब ग्रह को शांत करना पड़ता है। एनीवेज, अभी आगे बढ़ते हैं। अब मित्र, यहाँ समझने वाली बात यह है कि वास्तव में तुला राशि वालों को सामाजिक मेलजोल और साझेदारी के चलते पैसा कमाने के अवसर बहुत जल्द मिल जाते हैं और प्रायः देखने में आया है कि 25 साल से ही आप धनार्जन करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके पास में धन की फ्लो चालू हो जाती है। फिर भी जो आपकी वास्तविक स्टेबल पीरियड ऑफ लाइफ होता है, जहां से आप वास्तव में अच्छा पैसा आमदनी करने लग जाते और स्टेबल हो जाते अपनी जिंदगी में, वो चलती है 32 से 38 साल तक। ये फेज ऐसा फेज है जिसमें आप पर्याप्त धन कमा करके अपने आगे वाली जिंदगी के लिए एक प्रॉपर पाथ डिराइव कर लेते हैं और इत्मीनान से जिंदगी को चलाते हैं। ऐसा यूजुअली तब होता है जब आपके धनेश अच्छे होते हैं, जब आपके लग्नेश अच्छे होते हैं, या बाकी के और कुछ खास ग्रह हैं जो अच्छे होते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह अच्छे नहीं होते तो ऐसे में मुफलिसी और टाइम बाइंग चलती चली जाती है आपकी जिंदगी में। अगर ऐसा हो रहा हो आपकी जिंदगी में तो आपके लिए कुछ उपाय मेरे पास में रेडीमेड हैं। मैंने पहले ही बताया था कि अगर बने रहे तो आप आज यहां से खाली हाथ नहीं लौटोगे। बशर्ते सिर्फ ये नहीं कि आपने इसको इंटरटेनमेंट के लिए सुन लेना है, आपको करना भी है। अगर आपने किया इन उपायों को तो निर्विवाद आपके प्रॉब्लम्स दूर होंगे, जिसमें पहला है कि आप माता लक्ष्मी को 9 दीपक किसी शुक्रवार को घी में प्रज्वलित करें। आपके लिए जो दूसरा उपाय है वो है हनुमान जी की आराधना, चाहे जैसे भी हो सके वैसे करिए, यानी कि हनुमान चालीसा पढ़िए, भगवान हनुमान को सिंदूर चढ़ाइए, सुंदरकांड कीजिए,
अगर ये सब नहीं कर पा रहे तो मोबाइल में बजा के छोड़ दीजिए, आपके कानों तक आए, घर में ध्वनि फैले तो घर की वाइब चेंज हो जाएगी, आपकी सोच परिवर्तित हो जाएगी। तदोपरांत आपके लिए जो इंपॉर्टेंट अगला उपाय है वो भगवान कार्तिकेय की पूजा है। उनकी आराधना करने से भी आपके धन के कष्ट दूर हो जाते हैं। तदोपरांत आपको किसी भी मंगलवार से शुरू करके नित्य 108 बार ओम क्रांग क्रिंग क्रॉन्ग सह भौमाय नमः का पाठ करना चाहिए। अन्यथा मंगल यंत्र और श्री यंत्र को घर के मंदिर में अथवा ऑफिस के डेस्क के आसपास में स्थापित कर लें। नित्य धूप आरती दें, आपको फायदा होगा। तदोपरांत आपके लिए जो शुभ रंग हैं वो लाल, गुलाबी और क्रीम हैं। ये रंग आपके लिए धनदायक हैं। आप इनका विशेष प्रयोग किया करें, अक्सर पहना करें इस तरह के कपड़े। तुला राशि वालों के लिए 6, 9, 15, 18, 24 और 27 तारीख धनदायक डेट्स हैं। इन तारीखों में प्रयास किया हुआ धन लेके ही आता है। तत्पश्चात आपके लिए जो अच्छा रत्न है, धनदायक रत्न है, वो है एक अच्छा मूंगा अथवा माणिक्य, अन्यथा एक अच्छा हीरा। आपके जीवन पर्यंत आपके लिए फायदेमंद है। मैं फिर बोल रहा हूं कि जो द्वितीयेश होते हैं प्रबल मार्केश होते हैं, ऐसे में हठात पत्थर पहनना बहुत वाइज नहीं होता। अतः मैं बिना कुंडली देखे इस तरह की सलाह नहीं देता। अब मित्र, जो खास उपाय लाल किताब से हैं उसमें आपने 2 कार्य करना है। पहला है कि अपनी पत्नी, प्रेमिका, इनको सौंदर्य प्रसाधन अथवा परफ्यूम गिफ्ट करें। ऐसा करना भी आपके लिए धनदायक होता है, धन की आवक बढ़ा देता है। अन्यथा अपने ऑफिस में किसी लाल कपड़े में पोटली सरीखा बना करके गुड़ थोड़ा सा रख लें, यह भी आपको धन की बरकत देगा। तदोपरांत आपके लिए जो विशेष सीख है वो ये है, अपने व्यापारिक साझेदारों पे अत्यधिक भरोसा करने से बचें, बैलेंस बनाए रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि रिलेशन खराब करें या शक करें, लेकिन बहुत ज्यादा भरोसा ना करें। जो दूसरी सीख है आपके लिए वो है कि विलासिता पे कम खर्च करें, संभले वहां खर्च करने से। हालांकि आपकी ये रुचि नहीं रहती, स्टिल जो आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट सलाह है वो ये है कि आकस्मिक धन के पीछे धन ना लगाएं, जिसमें शेयर, सट्टा, लॉटरी ये सब भी हो सकती हैं। तो मित्र, ये था हमारा तुला राशि का धन योग। आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता, अगर सिर्फ ये एक ग्रह अच्छा हो तो। ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो आप ही के सरीखे वो मित्र बंधु जो परेशान है धन को लेकर के, उनको ये वीडियो शेयर करें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड।